हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर। पहला क्वेश्चन है, हमें एक फंक्शन गिवन है, इस तरीके से डिफाइंड ये फंक्शन, और हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है एट x इज इक्वल टू 4। तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट पॉइंट है 4, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्रॉम x टू h, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। लिमिट पॉइंट है 4, तो यहाँ पे x की जगह 4 माइनस h पुट कर देंगे, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पे पुट कर दें x की जगह 4 माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 4 माइनस h, ये माइनस 4 वैसा का वैसा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस h माइनस 4, लिमिट h टेंस टू 0, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉड माइनस h डिवाइडेड बाय ये 4 से 4 कैंसिल माइनस h, और मॉड माइनस h की वैल्यू हो जाएगी h, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा माइनस h से h कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1। तो हमें h इज इक्वल टू 0 पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक्सप्रेशन होता h के फॉर्म में तो फिर हम वहां पर h की वैल्यू पुट करते, h इज इक्वल टू 0, ठीक। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे हम क्या रख देंगे 4 प्लस h, पुट कर दें यहाँ पे वैल्यू 4 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 4 प्लस h माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस h माइनस 4, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, मॉड h डिवाइडेड बाय h, ये हो जाएगा h बाय h, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई -1 और राइट हैंड लिमिट आई +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 2 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1। तो लिमिट पॉइंट दिया x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट f(x), लिमिट h टेंस टू 0, f 1 माइनस h, ठीक। अच्छा, यहां पर दो अलग अलग तरीके से डिफाइंड है फंक्शन अलग अलग इंटरवल में। तो मान लीजिए 1 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दो इंटरवल है, ये पहला इंटरवल है, ये दूसरा इंटरवल है। यहाँ पर पहला इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल ये है, ठीक। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 तो हम इस इंटरवल की बात करेंगे, और जब x लाई करेगा 0 और 1 के बीच में तो हम इस इंटरवल की बात करेंगे। और इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब x अप्रोच करेगा 1 को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो किस इंटरवल में आएगा, 0 to 1 वाले इंटरवल में, फर्स्ट इंटरवल में। तो हम फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस 1 माइनस h होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लें, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा, और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे मैं h की जगह 0 पुट कर दूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरीके से मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f 1 प्लस h। और इस कंडीशन के लिए ये 1 यहाँ पर है, और जब x अप्रोच करेगा 1 को फ्रॉम राइट हैंड साइड तो किस इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में आएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। और x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 प्लस h, तो 2 माइनस 1 प्लस h, ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये माइनस h हो जाएगा 1 माइनस h, और यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। चलिए हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। f(x) इस तरीके से डिफाइंड है
और क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट है, ठीक है, के कांस्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एज x अप्रोचेज 0, ठीक है, और ये कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0। तो इस लिमिट पॉइंट पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, क्या हो जाएगा ये 0 माइनस एच विच इज माइनस एच, ठीक है। अच्छा, कौन सा फंक्शन लेंगे हम इन दोनों में से, तो ये 0 है, इस इंटरवल में जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे x की जगह माइनस एच पुट कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच प्लस के, ठीक है, और ये हो जाएगा h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, k वैल्यू हो जाएगी इसकी। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ये हो जाएगा h, क्योंकि 0 प्लस h क्या होता है, h होता है, और इस बार हम फंक्शन क्या लेंगे, cos x लेंगे, तो यहाँ पे x की जगह h पुट कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h। और ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं बता देता हूँ, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स को देखेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 1, ठीक। अच्छा, क्या बोला है कि ये एग्जिस्ट करता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकली k, राइट हैंड लिमिट है 1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। चलिए हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ये, और हमें इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2, और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, लिमिट इसको पहले ट्रांसफॉर्म कर लें x टू h, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और लिमिट पॉइंट है 2, तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 प्लस एच डिवाइडेड बाई 3 क्यूब। अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स हैं इसका क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, ठीक। तो 2 प्लस एच लिखा है यहाँ पे, तो 2 प्लस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 2 होगी, क्योंकि 2, क्योंकि h एक बहुत छोटा नंबर है, 0.000 समथिंग समथिंग, ठीक है। 2 प्लस एच क्या हो जाएगा, 2.000 समथिंग समथिंग, और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 2 होगी, ठीक। तो यहाँ पे हम 2 पुट कर दें तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 8/3 माइनस, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस h/3, राइट। अच्छा, 2/3 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा नंबर होगा तो होगा 0.66 समथिंग होगा, ठीक। और h/3 जो होगा वो ऑब्वियसली बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि h तो वैसे ही बहुत छोटा नंबर है, उसमें 3 का और डिवाइड कर दिया तो और छोटा हो गया, तो 0.00 समथिंग समथिंग, और ये 0 पॉइंट समथिंग 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 ही होगा, ठीक है। और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, तो ये तो हो गया 0, ठीक है। तो 0 का क्यूब उसको निकालने का कोई मतलब नहीं है, ये तो हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 8/3, ये पुट करने की जरूरत ही नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या है 8/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, क्योंकि 0 लिमिट पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच विच इज माइनस एच, ठीक, माइनस एच, तो माइनस एच पुट कर दें यहाँ पे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ माइनस एच, ठीक। अच्छा, सिंस हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0
माइनस एच माइनस, तो इसकी वैल्यू हम पुट करें इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एच माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एच प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एच क्या होगी, एच क्या होगा सबसे पहले, तो एच तो बहुत छोटा नंबर है, ये होगा 0.000 समथिंग समथिंग, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच, ठीक है, 1 को पहले लिख दिया माइनस एच, अब यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच क्या होगा h, तो यहाँ पे x की जगह h पुट कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ h, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0, तो ये हो जाएगा 0, लिमिट h टेंस टू 0 h, और h की वैल्यू 0 पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 4 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, तो हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, इसके 4 ऑप्शन है, -2 -1 0 1, चलिए निकालते हैं इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f, क्या लिखेंगे 3 माइनस एच, ठीक, क्योंकि लिमिट पॉइंट क्या है 3, ये 3 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 3 माइनस एच पुट कर दें तो ये जगह लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस एच माइनस 3 प्लस मॉड 3 माइनस एच माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ माइनस एच प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस एच, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, ठीक, और ये चीज़ हमें पता है सिंस मॉड माइनस ए इज इक्वल टू ए, तो मॉड -1 प्लस एच क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, ठीक, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस एच। अच्छा, ये चीज़ हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एच -1, तो कर दे वैल्यू यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ h -1, और इसकी जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच, तो +1 प्लस एच, और ये हमें पता है ये 0 होता है, लिमिट h टेंस टू 0 -1 प्लस 1 प्लस एच, तो ये तो जाएगा 0, क्या जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h, और h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। राइट ऑप्शन क्या है?